हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह का टाइम है, सुबह के 11 बजने वाले हैं, 5 मिनट है 11 बजने में। और अपने वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ मैं। लगा लीजिए सुबह के 10:55 से आज मेरा वीडियो शुरू हो रहा है। तो इस टाइम तक घर के मेरे सारे काम ख़त्म हो चुके हैं। आज तो मैंने बच्चों के आने से पहले घर के सारे काम ख़त्म कर दिए हैं। दोनों बच्चे अभी नहीं आए हैं, बस थोड़ी देर में बच्चे आ जाएंगे। कभी तो 11:15 तक आते हैं और कभी 11:30 तक आते हैं। तो मैं थोड़ा 5-10 मिनट लेट आती है मोनू के आने से। तो अभी बच्चे आए नहीं हैं। मेरी कोशिश ये रहती है कि वो आएंगे तो मैं उनके आने से पहले पूरे काम ख़त्म कर दूँ, क्योंकि जब बच्चे आते हैं फिर उसके बाद तो काम जो बचा हुआ होता है वो काम ना ऐसे ही रह जाता है। बच्चों का मैं बिजी हो जाती हूँ। और आपको ना मेरे पीछे से थोड़ी बहुत आवाज़ें सुनाई दे रही होगी, तो ये आवाज़ें वहीं से आ रही है। मैंने आपको कई बार बताया भी है कि हमारे बगल में मकान बन रहा है, तो वहाँ पे ना काम चल रहा है। वहाँ पे आजकल घिसाई का काम चल रहा है, तो ये आवाज़ें वहीं से आ रही है। तो प्लीज़ आप लोग इस आवाज़ को इग्नोर करना। और मैं जा रही हूँ किचन गार्डन में टोकरी लेके, क्योंकि मुझे ना आज दिन में पालक का साग बनाना है, तो मैं पालक लेने जा रही हूँ। वैसे तो अभी कुछ दिन पहले मैंने वहाँ से पालक निकाली थी, तो मुझे नहीं लगता कि पालक अभी वहाँ पे मुझे मिल जाएगी। बहुत छोटी छोटी होगी। लेकिन किचन गार्डन में जाती हूँ, एक बार देखती हूँ कि कितनी पालक वहाँ पे है। अगर मुझे पालक मिल जाती है तो मैं ले आऊँगी, और नहीं मिलती तो कोई बात नहीं, फिर इसको थोड़ा बड़ा होने दूँगी। बड़ा होने का इंतज़ार करेंगे तो फिर मैं दिन में कुछ और बना लूँगी। वैसे मेरा आज बहुत ज़्यादा मन था कि मैं दिन में आज पालक का साग बनाऊँगी। तो चलिए फिर जाती हूँ मैं किचन गार्डन में, देखती हूँ मुझे कितनी पालक मिलती है वहाँ से। तो पालक लेके मैं आ गई थी। पालक ना मुझे मिल गया था, इतना पालक मुझे मिल गया था कि दिन का ना एक बार का साग इससे बन जाएगा। और वैसे भी मैं जब ये पालक की धबड़ी बनाती हूँ, पहाड़ी में धबड़ी बोलते हैं, साग भी बोलते हैं, धबड़ी जो भी हो, कुछ भी कह लीजिए। तो जब मैं ये बनाती हूँ तो मैंने इसमें आलू भी खींच के डालती हूँ, इसी इसका नहीं बनाती हूँ। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, मैंने देखा है कि जैसे पालक के पत्ते हैं तो इनको बॉईल कर लेते हैं और उसके बाद ना इसका पेस्ट बना लेते हैं और ऐसे धबड़ी बनाते हैं। लेकिन मैंने ना इस तरीके से कभी नहीं बनाई। खाई है मैंने इस तरीके से बनी हुई, अच्छी होती है, वो भी टेस्टी होती है, लेकिन मैंने ना खुद से कभी उस तरीके से नहीं बनाई है। तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ, इसको काट के और इसमें आलू खींच के लहसुन वगैरह डाल के, तो बहुत अच्छा स्वाद आता है। तो इन पालक के पत्तों को मैं यहाँ पे अच्छी तरह धो लूँगी। मैंने यहाँ पे ये प्लास्टिक का टब है मेरे पास किचन का, तो मैंने इसमें डाल के इसको अच्छी तरह धो लूँगी, क्योंकि हरे पत्तों में ना मिट्टी लगी होती है। वैसे इतनी मिट्टी दिखाई तो नहीं देती है, लेकिन जब हम इसको ठीक से नहीं धोते हैं, बनाते हैं सब्जी, तो खाते हुए ना मुँह में रेत रेत सी आती है। तो मैं इसको अच्छी तरह धो लूँगी और थोड़ी देर ना इसका पानी निथरने के लिए मैं बाहर रख दूँगी। और पालक को मैंने अच्छे से धो दिया था और इसका पानी निथरने के लिए ना मैंने बाहर में रख दिया था। बाहर में उसका पानी आराम से निथर जाएगा, क्योंकि जब हरी सब्जियाँ पानी पानी होता है उसको काटो तो फिर ना वो अजीब सा हो जाता है। सब्ज़ी थोड़ा ज़्यादा सी गल गल के, मतलब अजीब सी गिली सी हो जाती है, तो वो वैसी हो जाती है। तो मैं ना हरी सब्ज़ी जब भी धो के रखती हूँ, तो जब उसका पानी अच्छी तरह निथर जाता है ना, तो उसके बाद मैं उसको काटती हूँ। और हरी सब्ज़ी धोने के बाद अब मैं यहाँ पे आ गई थी अंदर। मैंने अपने लिए 1 कप ग्रीन टी बनाई थी। मैं अपनी टी लेके बाहर में जा रही थी, लेकिन तन्नू ने मुझे आवाज़ लगाई। इसने बोला, मम्मी बाहर कहाँ जा रही हो, यहीं पे बैठो, हमारे साथ बैठना है। मैंने कहा नहीं, मैं बाहर धूप में बैठूंगी। तो ये ना ये गुस्सा हो गई थी, इसने कहा नहीं अंदर आओ, बस मेरे साथ बैठो। तो मैं यहाँ पे आ गई थी। दोनों बच्चे इस टाइम तक स्कूल से आ गए थे और बच्चों को मैंने नाश्ते दे दिया था। बच्चे दोनों नाश्ता कर रहे थे और ना टीवी भी देख रहे थे साथ साथ। तो मैं इनको ये बोल रही थी, मैंने कहा यार तुमने टीवी देख रहे हो तुम दोनों, तो मुझे क्यों बुलाया, मैं थोड़ा बाहर धूप में बैठ जाती। क्योंकि अभी मैंने ना ये पालक धोई थी तो मेरे हाथ थोड़ा गीले थे, तो मुझे ठंडा सा लग रहा था, क्योंकि अब ना सर्दी में पानी थोड़ा ठंडा होने लगा है, तो मुझे ना ठंड लग रही थी। तो चलो कोई बात नहीं, फिर मैंने कहा जब बोल दिया तो एक बार ज़रा बच्चों के साथ बैठ जाती हूँ। और मैं इनके साथ बैठ गई थी। बच्चों को मैं इनके पेपर के बारे में पूछती कि पेपर कैसा कैसा रहा दोनों का। तो अभी तो फ़िलहाल दोनों ठीक बोलते पेपर की, मम्मी पेपर ठीक है। तो मैंने बच्चों को बोल दिया था, अभी तो तुम लोग बोलते हो कि ठीक है पेपर, लेकिन पीटीएम के दिन जब आप कॉपियाँ दिखाई जाएगी उसमें देखूँगी मैं, अगर किसी भी सब्जेक्ट में मार्क्स कम हुआ तो बहुत डांट पड़ेगी। तो बच्चे यही बोलते मम्मी हाँ हाँ देख लेना, हमारे सब नंबर ठीक ठाक आएंगे, इतने भी कम नहीं आएंगे, ठीक ठाक आएंगे। तो मैंने कहा चलो देखते हैं, बच्चे तो सभी ऐसे बोलते हैं। और उसके बाद ना अभी खाना बनाने में थोड़ा टाइम था मेरे पास, तो मैं यहाँ पे बाहर में आ गई थी। मुझे ना ये गमले साफ़ करने थे। ये गमलों में फूल वगैरह हमने लगा रखे हैं, बहुत सारे गमले हैं ये।
हस्बैंड को भी शौक है और मुझे भी शौक है, तो हमारे घर में ना आप लोगों को बहुत सारे गमले देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे इन गमलों की सफाई करनी थी। कुछ कुछ गमलों में पत्ते सूख रहे थे, नए पत्ते आ रहे थे, तो मैं क्या कर रही थी कि जो पत्ते सूख चुके थे पुराने वाले, उन पत्तों को हटा रही थी। और इनमें ना घास भी उग गई थी, तो मैं इनको क्या करूँगी, जैसे गमलों में सारी घास उखाड़ लूँगी। और जो पौधे ख़राब हो गए थे, तो मैं सारे पौधे गमले से निकाल के गमला खाली कर लूँगी। फिर इसमें कोई नया पौधा लगाएंगे हम। मैं बहुत दिनों से इस काम करने को सोच रही थी। हस्बैंड भी कह रहे थे कि मुझे टाइम मिलेगा तब मैं ही कर लूँगा। अब लेकिन उनके पास भी इतना टाइम कहाँ होता है। सुबह जाते हैं, फिर दिन में लंच के लिए आते हैं, लंच करते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर सीधा रात को ही आते हैं, तो वो भी कब करते। तो अभी मैंने सोचा कि खाना बनाने में थोड़ा सा टाइम है, तो मैं ना अपना ये काम कर लेती हूँ। लगे हाथों कोई काम हो जाए तो वो काम हो जाता है, वरना अगर छोड़ दो ना तो फिर काम ऐसे ही रह जाता। तो आज मैंने ठान लिया था लगे हाथों में इस काम को करूँगी। हो गया तो हो गया, वरना फिर ये काम भी ऐसे ही छूट जाएगा। तो यहाँ पे मैं गमलों की सफाई कर रही थी। कुछ गमलों में घास उग गई थी बहुत ज़्यादा, तो मैं ना एक खुरपी ले ली थी मैंने। उस खुरपी से मैं सारी घास निकाल रही थी, और जिनमें पौधे ख़राब हो गए थे, बिल्कुल ही ख़राब हो गए थे, रखने लायक नहीं थे, तो उनमें उनके मैंने वो हटा दिए थे ख़राब वाले पौधे। और उनमें ना फिर अब हम नए पौधे लगाएंगे। और कुछ कुछ गमले, एक दो गमले मेरे यहाँ पे टूट भी गए थे, क्योंकि बहुत पुराने हो गए थे, तो प्लास्टिक फिर एक टाइम के बाद ख़राब हो ही जाती है। तो पौधे निकालते हुए तो कुछ गमले टूट गए थे, तो उनको मैंने ना साइड में रख दिया था, उनको मैं कबाड़ में डाल दूँगी। तो बस यहाँ पे मैं ये गमलों का काम लेके बैठी थी। और ना इस टाइम पे हवा भी चल रही थी, धूप भी है, हवा भी चल रही थी, लेकिन ना हवा आजकल सर्दियों में ठंडी चलती है, तो ठंड भी लग रही थी। धूप का मतलब धूप है, जैसे तेज़ धूप तो कभी होता है ना कि सर्दियों में धूप में बैठो तो बहुत तेज़ धूप लगती है, तो इतनी तेज़ धूप नहीं लग रही थी, क्योंकि हवा भी चल रही थी ना, और आजकल की हवा तो फिर ठंडी होती है। तो अच्छा लग रहा था यहाँ पे धूप में बैठ के काम करना। इस टाइम तो मेरा मन कर रहा था कि बस अंदर ना जाऊँ, सारा मतलब जो मेरा किचन का सामान है सारा मैं चूल्हा चौका यहीं पे ले आऊँ और यहीं पे बैठ के खाना बनाऊँ। क्योंकि अब सर्दियों में तो ऐसा ही होता है, धूप में बैठना अच्छा लगता है। तो मैं इन पौधों को साफ़ कर लूँगी और फिर इसके बाद जाऊँगी मैं खाना बनाने, क्योंकि फिर ना हस्बैंड भी आ जाएंगे 2 बजे, या 2 बजे के बाद जब तक भी आएंगे, तो मैं ना कोशिश ये रहती है मेरी कि हस्बैंड के आने से पहले मैं हमेशा खाना तैयार करके रखूँ। क्योंकि कभी ये होता है ना कि हस्बैंड जल्दी में रहते हैं, फिर खाना बना हुआ नहीं मिले तो वो बोलते हैं कि चलो कोई बात नहीं, रहने दो, मैं निकलता हूँ, तुम लोग खा लेना। तो फिर यार ऐसे भी अच्छा नहीं लगता है। तो वहाँ पे बाहर गमलों की सफाई करने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पे किचन में, और मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। खाने में जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मैं धबड़ी बनाने वाली थी, तो मैं ना धबड़ी प्याज, ये जो हरे पत्ते मैंने धो के रखे थे, तो वो पत्ते मैंने काट लिए थे, और मैंने यहाँ पे आलू खींच रही थी। मैं आलू खींच के ही बनाती हूँ। और थोड़ा सा मैंने लहसुन भी छील के रख लिया था। जब ये आलू खींच जाएंगे तो मैं इसी सिलवट्टे में ना लहसुन को भी पीस लूँगी। किसी भी दाल सब्जी में आप जैसे थोड़ा सा लहसुन काट के या पीस के डाल दो ना, तो दाल सब्जी का स्वाद बढ़ जाता है, खुशबू आती है। और अब सर्दियों में तो लहसुन ज़्यादा अच्छी लगती है। गर्मियों में तो कई लोग अवॉइड करते हैं कि लहसुन की तासीर ना गर्म होती है, लेकिन गर्मियों में भी मैं डाल लेती हूँ। लेकिन सर्दियों में तो आजकल ज़्यादा खपता है लहसुन, अदरक वगैरह किसी चीज़ में डाल दो तो सेहत मतलब थोड़ा ये कि गर्माहट भी रहती है, ठंडा नहीं रहता है, तासीर गर्म होती है इन चीज़ों की ना, और स्वाद तो फिर इनसे बढ़ता ही है। तो फटाफट से मैं यहाँ पे आलू। तो अभी खाना मैंने बना लिया था, और खाना बनाने के बाद मैं आ गई थी बाहर में। यहाँ पे मैं तन्नू को लेके बैठ गई थी। मुझे ना अभी मैंने कहा खाना बन चुका है, हस्बैंड अभी नहीं है, तो मैंने कहा थोड़े इतना टाइम में मैं क्या करूँ। तो मैंने तन्नू को यहाँ पे बुला दिया था और इसको बैठा दिया था। मैं इसके बालों में आज ना ऑयलिंग करूँगी अच्छे से, क्योंकि बच्चे तो कहाँ लगाते हैं, तेल लगाते हैं तो मतलब ठीक से नहीं लगाते हैं। जब नहाना हो तो बस उससे पहले लगाते हैं, ये तो नहीं लगाती है। बच्चे के आजकल तो हम लोग भी तेल कहाँ लगाते हैं। पहले जब हम छोटे थे तो हम भी हमेशा अपने बालों में तेल लगा के रखते थे, लेकिन अब तो मतलब एक फ़ैशन कह लीजिए, फ़ैशन सा चढ़ गया है कि तेल नहीं लगाते हैं। कहीं जाना हो बालों में तेल लगाता हम लोग ना हेयर वॉश करके जाते हैं, चाहे कितना भी ठंडा हो मौसम। गर्मी में तो चलो होता ही है, लेकिन ठंडे में भी अगर कहीं जाना है, कितनी भी ठंड है, और बालों में अगर तेल तेल सा हो रखा है ना, तो हम लोग फिर ना हेयर वॉश करके जाते हैं।
तो अब तो बच्चों का तो फिर यही हाल है, ये तो तेल कम लगाती है अपने बालों में। तो मैंने ना इसके सर में, मुझे डैंड्रफ दिखाई दे रही थी, डैंड्रफ हो रखी थी इसके सर में, तो मैंने इसको बोला कि यहाँ पे बैठो, अब मैं सर में ऑयलिंग करूँगी अच्छे से। ये मना करती कि मम्मी मेरे बालों में तेल नहीं लगाना है। तो मैंने इसको डांटा, मैंने कहा तेल क्यों नहीं लगाना है, बिना तेल के तो फिर ये हाल हो रहे हैं, डैंड्रफ हो रही है, खुश्की आती है बिना तेल के। तो तेल तो ना लगाना भी चाहिए, ऐसा नहीं होता है कि बिना तेल के ऐसे ही छोड़ दो। जितना तेल लगाओगे उतना ना हमारे बाल फिर ठीक ठाक रहते हैं।